गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, लास्ट वीडियो में आपने संधारित्र के बारे में पढ़ा था और आज आप पढ़ेंगे किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करना। धारिता ज्ञात करना। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करेंगे आज हम लोग। देखिए, सबसे पहला काम समांतर प्लेटें बनाते हैं। माना कोई दो समांतर प्लेटें P और Q हैं। P प्लेट को धनावेश दिया जाता है तो प्रेरण की क्रिया के कारण उतना ही ऋणावेश, जितना धनावेश प्लस पर था उतना ही ऋणावेश Q प्लेट पर आ जाएगा। देखिए, यहां पर किसी समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता बता रहे थे तो यहां पर हमने कहा माना दो कोई समांतर प्लेटें P और Q हैं। इनकी प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है। प्लेट P को धनावेश दिया जाता है तो प्रेरण की क्रिया के कारण उतना ही ऋणावेश Q प्लेट पर आ जाता है। अब देखिए, यहां पर जो हमने संधारित्र बताया था तो उसमें ये बताया था कि दो प्लेटें होती हैं। एक प्लेट को हम लोग क्या करते हैं, कुचालक हत्थे से जोड़ देते हैं और दूसरे को पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो प्रेरण की क्रिया होती है। देखिए, जब धनावेश इसमें आता है तो उतना ही ऋणावेश इसमें आ जाता है। ऐसा आने पर जो पहली प्लेट है इसका विभव बढ़ने लगता है और जब विभव बढ़ने लगता है तो उसकी जो धारिता होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि C बराबर होता है Q/V की। तो यानी विभव बढ़ेगा तो धारिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पर विभव कम हो जाएगा, धारिता बढ़ जाएगी। देखिए यहाँ पर अब तो यहाँ पर ये लैंग्वेज हमने बताई कि माना कोई दो समांतर प्लेटें P और Q हैं। इन प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है और इन प्लेटों को एक प्लेट P को धनावेशित किया जाता है तो प्रेरण की क्रिया के कारण दूसरी प्लेट जो होती है उस पर ऋणावेश आ जाता है। अब देखिए, इन प्लेटों का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इन प्लेटों का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना है, A। अब हम लोग को निकालना क्या है, धारिता। देखिए, धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर Q/V। यानी धारिता निकालने के पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, धारिता निकालने के पहले हमको विभव निकालना पड़ेगा। तो पहले विभव निकालते हैं। देखिए, विभव कैसे निकलेगा। सबसे पहले यहां पर देखेंगे कि दो प्लेटें हैं और दोनों के कारण जो विभव निकल के आएगा वो कैसे आएगा। विभव निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाएंगे V बराबर ED। V बराबर क्या लगाएंगे, ED। तो यानी विभव तब निकलेगा जब आपको E पता होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तीव्रता निकालेंगे। तो यहां पर देखिए, समांतर प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लगाएंगे। यहां पर समांतर प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर होता है सिग्मा/ε0 के। E बराबर होता है सिग्मा/ε0 के। K जो होता है ये माध्यम का परावैद्युतांक होता है। K माध्यम का परावैद्युतांक होता है। तो समांतर प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर सिग्मा/ε0 के। तो यहां पर आपने पढ़ा है अभी, सिग्मा जो है आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/A। तो यहां रखेंगे तो E बराबर आ जाएगा Q/ε0 KA। यहां से ये E की वैल्यू निकल आई।
फिर यहाँ पर विभव निकालेंगे तो V बराबर ई डी, V बराबर ई की वैल्यू आई है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ए इंटू डी। डी होती है दोनों समांतर प्लेटों के बीच की दूरी, यहाँ पर डी है तो यहाँ पर डी रखेंगे। यहाँ से हमने विभव निकाल लिया। अब हमें निकालना है धारिता। धारिता का फॉर्मूला है C बराबर Q अपॉन V, तो C बराबर Q अपॉन V, तो V की वैल्यू रखेंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ए इंटू डी। यहाँ पर देखेंगे Q से Q कट जाएगा, तो जब Q से Q कटेगा तो ये पार्ट ऊपर जाएगा, तो C बराबर बनेगा एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी। C बराबर यहाँ बचा एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी। क्योंकि और देखो यहाँ पर एक चीज और भी चल रही थी, E बराबर निकाला था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ए, तो यहाँ पर A भी चल रहा था, तो V बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ए इंटू डी। E की वैल्यू उठा के रखी थी, तो यहाँ भी आएगा के ए, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ए इंटू डी, तो ये एप्सिलॉन नॉट के ए ऊपर जाएगा, अपॉन बचेगा डी। देखिए ये किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है, तो किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी। अब यहाँ पर एक बात और स्पष्ट होती है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है उसका फॉर्मूला बताया हमने आपको अभी, C बराबर एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो धारिता है इसका फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी। इसका मतलब है कि जो धारिता है ये माध्यम के परावैद्युतांक पर डिपेंड करती है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर डिपेंड करती है और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर डिपेंड करती है। यानी धारिता C अनुक्रमानुपाती होती है K की, पहली बात। दूसरी बात, धारिता अनुक्रमानुपाती होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल A के, और तीसरी बात है कि धारिता व्युत्क्रमानुपाती होता है 1 अपॉन डी के। ये तीन बातें आपको याद रखनी है कि किसी समांतर प्लेट की संधारित्र की जो धारिता होती है वो माध्यम के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है, और दूसरी बात है कि किसी भी समांतर प्लेट की जो संधारित्र है या संधारित्र की धारिता है वो उन समांतर प्लेटों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है, और तीसरी कंडीशन है कि किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता उन समांतर प्लेटों के जो बीच की दूरी है इस दूरी पर डिपेंड करती है, यानी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसको हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे अगर हम इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को कम करेंगे तो दोनों प्लेटों की जो संधारित्र की धारिता है वो बढ़ जाएगी, और जब दूरी को हम लोग बढ़ा देंगे तो जो धारिता है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको तीन बातें पता चली। ये हो गई किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। यहाँ पर तीन बातें याद रखनी है, C अनुक्रमानुपाती K, C अनुक्रमानुपाती A, C व्युत्क्रमानुपाती 1 अपॉन डी। ये आपका हो गया किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। थैंक यू।